आखिर ये इवेंट क्या है और इससे क्या फायदा होता है। मैं अभी चैट बॉक्स नहीं पढ़ पाऊंगा बिकॉज अभी मेरा पूरा ध्यान इसी बात पे है कि आप लोग इस बात को ध्यान से समझ पाए, क्योंकि एजेंडा एक ही है। जब आप आए हैं तो डेफिनेटली आपको उसका एडवांटेज, उसका बेनिफिट जरूर होना चाहिए। और जो भी चीज मैं आपको अभी सिखाने जा रहा हूँ, जो भी चीज बताने जा रहा हूँ, उसको आप ध्यान से देख पाए। देखिए, जब हम बच्चे को स्कूल में एडमिशन देते हैं तो उसके लिए वो एक जगह ऐसी होती है जहां उसका मकसद उसे पता है। वो वहां क्रिकेट खेलने नहीं गया, वो वहां फुटबॉल खेलने नहीं गया, वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ने गया है। आपको पता है, जब स्कूल्स में क्रिकेट भी खिलवाया जाता है या स्कूल्स में कभी उन्हें एंटरटेनमेंट के लिए या रिसेस ब्रेक भी किया जाता है, तो पर्पस एक ही है कि वो थोड़ा रिफ्रेश हो जाए मगर वापस अपनी पढ़ाई पे पूरा ध्यान दें। इस लॉकडाउन में हमने देखा, जब पहला लॉकडाउन आया, बड़ी सारी छुट्टियां हुई, बड़ा मजा आया। बच्चों को इससे पहले कभी छुट्टियां इतनी मिली नहीं थी। छुट्टियों पे छुट्टियां हो गई, फिर छुट्टियों की आदत ही हो गई और अब छुट्टियां ही दुखी करने लग गई। हमारा मूड तो वहां भी स्विंग कर गया। जो चीज पहले हमें अच्छी लग रही थी, अचानक जब उसका एक्सेस हो गया तो हमारे वो भी वही चुभने लगी। हमने कहा नहीं नहीं, बच्चों को तो स्कूल में जरूर जाना चाहिए, क्योंकि सीखते तो बच्चे स्कूल में ही जाते। बच्चे भी परेशान हो गए कि कब तक वो घर बैठे, कब तक कब तक वो घर से ऑनलाइन क्लासेस लें। तो उनके लिए बड़ा मुश्किल हो गया, बड़ा डिफिकल्ट सी सिचुएशन बन गई। लोग अपना मूड तो वहां भी स्विंग कर रहे। जॉब में देखा तो जॉब जो लोग लगातार जा रहे थे, जब उनको छुट्टियां हुई तो उन्होंने लगा वर्क फ्रॉम होम करेंगे, बड़ा मजा आएगा, घर से निकलना नहीं पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बच जाएगी। कंपनी को पता चल गया कि काम तो घर बैठ के ज्यादा लिया जा सकता है, तो उन्होंने वर्क फ्रॉम होम सुबह 10 से लेकर शाम को 10 बजे तक का कर दिया। आज कंपनियों को पता चल गया है कि अगर आप घर पे बैठे हैं तो हमारे कॉस्टिंग नहीं जा रही, हमारा एसी का खर्चा नहीं हो रहा, आप घर में होके भी घर के नहीं होते। शुरू शुरू में बड़ा अच्छा लगा कि घर से तो निकलना ही नहीं पड़ रहा, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता परेशानी बढ़ने लग गई। लॉकडाउन अब खुल गया है, लोगों ने वापस से अपनी जॉब ज्वाइन कर ली, लोगों ने वापस से स्कूल्स को ज्वाइन करा बच्चों ने, और उन्हें मजा आने लगा, उन्हें अच्छा लगने लग गया। अब बारी आती है इवेंट्स की। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग, इसका इतिहास उठाइए, ये को आज का तो है नहीं। कोई मुझे बताएगा कि पूरे पूरी दुनिया में नेटवर्क मार्केटिंग कब से चल रही है? कोई आइडिया? एनी ईयर्स? कोई भी, चाहे वो किसी कंट्री में क्यों ना। क्या आप मुझे बता पाएंगे कि वो कितने सालों से है? कोई कहता है 62 ईयर्स, वेल डन। और 1883, क्या बात है, बहुत बहुत पुराना आपने बताया, दैट्स रियली सुपर्ब। और कोई? 1883 से तो पीछे नहीं जा सकते हम, इससे तो ये तो काफी हो गया। इसका मतलब कोई 1990 बोल रहा है, कोई 100 साल बोल रहे हैं, 100 ईयर्स हो गए हैं, काफी टाइम से चल रहा है कि लोगों ने बताया। या, थैंक यू। तो कुल मिला के ये मानते हैं हम कि 100 साल से तो ज्यादा हो गए होंगे नेटवर्क मार्केटिंग को, जो कि हो ही गए हैं। हाँ, दैट्स वंडरफुल। आज तक नेटवर्क मार्केटिंग के इतिहास में सेमिनार के बिना वो कभी मूवी नहीं होता हुआ। आपको पता है, आप उस दौर से गुजरे हैं जिस दौर में नेटवर्क मार्केटिंग के लिए अच्छा भी बहुत हुआ और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चैलेंज भी बहुत सारे आए। इवेंट्स रुक गए, ऑनलाइन बढ़ गया,
शुरू में ऑनलाइन का बड़ा मजा आया, सारी टीम इकट्ठी हो गई, पर आहिस्ता 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 मूड स्विंग कर गया, यार ऑनलाइन आके तंग आ गए, अब कब कब हम ऑफलाइन मिलेंगे। बट एक ना कंफर्ट जोन आ जाता है, जब हम ऑनलाइन आना शुरू होते हैं तो हमें लगता है यार ठीक है ना, घर बैठे सब कुछ सीखने को मिल रहा है, क्या जरूरत पड़ी है ऑफलाइन आने की। लेकिन आपको मैं बता दूं, ऑफलाइन का जो इम्पैक्ट है, वो बड़ा लॉन्ग लास्टिंग है दोस्तों। कुछ दिन पहले, अभी 2-3 दिन पहले ही मैं सुरेखा भार्गव मैम के इवेंट में गया हुआ था। अच्छा, इवेंट तो एक जैसे ही होते हैं, तो फिर क्या, हर इवेंट में कुछ नया सीखने को मिलता है। तो आज हम उस चीज के बारे में, उसके फुल फॉर्म के बारे में लास्ट के 5 मिनट में समझेंगे, जो मैंने वहां जाके सीखी, और वही मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। देखिए, इवेंट्स अपने आप में बहुत सारी चीजें लेकर आता है। और आप देखिए, एक किटी पार्टी में लेडीज चली जाती हैं या जेंट्स ऑफिस में जाते हैं, तो एक काइंड ऑफ वो रोज कहीं ना कहीं बाहर जाके जब मिलते हैं तो उनका मोमेंटम बना रहता है। सिमिलरली इवेंट्स एक ऐसा मोमेंटम बनाते हैं जो आपके दूर तक आपके बिजनेस को लेके जाता है। थोड़ी देर का बिजनेस तो ठीक है, हम ऑनलाइन पे कर देंगे, लेकिन दूर तक लेके जाना है तो इवेंट्स करने बहुत जरूरी है। और आइए आज हम सीखते हैं इवेंट्स की फुल फॉर्म क्या है। अगर मैं इसकी फुल फॉर्म लिखने की कोशिश करूं तो वो क्या बनेगी? मैंने भी सीखा है दोस्तों, मुझे थोड़ी कुछ आता था। नो, ई स्टैंड्स फॉर एजुकेशन। आपको सबसे ज्यादा अगर सीखने को मिलता है, सबसे ज्यादा आपके बेसिक्स को इंप्रूव कर सकता है, तो वो है इवेंट्स में फर्स्ट पार्ट इज एजुकेशन। जरा सोचिए, किसी बच्चे को आप सिखा रहे हैं, तो बच्चे ने घर में तो बड़े आराम से वॉल के सामने, अपने पेरेंट्स के सामने, अपने वो कंफर्टेबल लैपटॉप पर तो बोलना सीख लिया, लेकिन जब वो 100 बच्चों के बीच में बैठता है या वहां पे 500 बच्चों के बीच में स्टेज पे खड़ा होता है, तो उसका एक्सपीरियंस दोनों में जमीन आसमान का फर्क होगा। और ये उसको सीखने को मिलता है जब वो ऑफलाइन में आता है। एक्चुअल लीडरशिप ग्रूम तो तब होती है। सो ऑफलाइन में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। आपने किसी को वहां पे जाके ट्रॉफी भी देनी होती है, तो उसका भी अरेंजमेंट, बैक ऑफ द स्टेज आपको बहुत सारे अरेंजमेंट्स करने पड़ते हैं। आपको कंटेंट तैयार करना पड़ता है, आपको पीपीटी तैयार करनी होती है, कौन कितने बजे क्या बोलेगा, कितना बोलेगा, ये सारी तैयारी आपको करनी होती है, तब जाके वो इवेंट की फुल फॉर्म बनती है। तो ई स्टैंड्स फॉर एजुकेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? एंड देन वी स्टैंड्स फॉर विजुअलाइजेशन। वी स्टैंड्स फॉर विजुअलाइजेशन। आई एम सॉरी, मैं पूरा लिख नहीं पा रहा हूं क्योंकि थोड़ा यहाँ पर स्पेस की कमी है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। देखिए, हम लोग जब ये बात कहते हैं कि एक दिन आप एक बहुत बड़े लीडर बनेंगे, या आप बड़े अच्छे मुकाम पे जाएंगे, या आप कल को एक बड़ी गाड़ी ले पाएंगे, तो ये सब लफ्ज होते हैं। मगर वो लफ्जों को सपना कौन बनाता है? तो वो इवेंट बना पाता है। जब आप एक इवेंट में आते हैं तो विजुलाइज करते हैं, अरे वाह, जब फलाना बंदा, वो पहले एक लेट अस अज्यूम एक सिंपल हाउस वाइफ थी, वो जब कार ले ली उन्होंने, तो मैं क्यों नहीं ले सकती? एक जॉब करने वाली जब आगे बढ़ गई, तो मैं क्यों नहीं बढ़ सकती? सुरेखा मैम के घर में मिल्क सप्लाई करने वाली विजय लक्ष्मी जी जब मर्सिडीज में आ सकती हैं, तो मैं क्यों नहीं आ सकती? बहुत बड़े प्रोफाइल में डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स जब आगे बढ़ सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं बढ़ सकता? और इन्होंने जब कार ली है, तो मेरे एक दिन मेरी भी ऐसी ही कार आएगी, एक दिन मैं भी ऐसे एंटर करूंगा, और जब स्टेज पे चढ़ रहा हूंगा तो लोग मेरे लिए तालियां बजा रहे होंगे। ये जो विजुअलाइजेशन है, ये आपको वहीं पर मिलता है दोस्तों, राइट? इसके बाद आता है नेक्स्ट वन, एंड दैट इज एंथुजियाज्म। एंथुजियाज्म क्या होता है दोस्तों?
जोश। जोश क्या होता है? देखिए, वैसे देखा जाए तो ये टेम्परेरी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये टेम्परेरी है। हम बड़े चार्ज होते हैं, बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं जब इवेंट में आते हैं, और बाहर जाते ही 4 लोगों की ना सुनते हैं और हम लोग अचानक से डिस्चार्ज हो जाते हैं। मगर फिर भी हमें चार्जिंग चाहिए, तो हमारे फोन में भी यही होता है दोस्तों। आप सारी रात सारा दिन फोन को चार्ज करते रहिए, 100% से ज्यादा तो नहीं होगा ना। आप कह दीजिए कि वो 200% हो जाएगा, नहीं, बैटरी की लिमिट है। 100% चार्ज हो जाएगा, और जैसे ही आप बाहर लेके जाएंगे वो डिस्चार्ज होगा ही होगा, चाहे पिछले पूरे दिन वो चार्जिंग में लगा रहा हो। उसे दोबारा चार्जिंग की जरूरत है। सिमिलरली हमारा ब्रेन भी तो, हमारी बॉडी, हमारे रिएक्शंस, हमारे जेस्चर्स, हमारा बॉडी लैंग्वेज, हमारा सोचने का तरीका, इन सबको भी तो जोश की जरूरत है। सेल्स क्या होती है? सेल्स सेल्स मीन्स जस्ट टू ट्रांसफर ऑफ एंथुजियाज्म। तो जब आप किसी बड़े इवेंट में जाते हैं तो एक बड़ी लीडरशिप अपना जोश, अपनी आधी ताकत आपको दे देती है। याद करें, हम लोग जब मार्केट में जाते हैं अपनी टीम के पास, या हम कभी किसी ऐसे शख्स से मिलते हैं जो जिसकी हम तारीफ नहीं कर रहे होते। आपको मैं बता दूं, अंगद के फादर का नाम क्या था भाई? मैं भूल गया, बताना जरा, कौन बताएगा? अंगद के पापा कौन थे? बाली। यस यू राइट, यस यू राइट, बाली बाली बाली। बाली और सुग्रीव। बाली में कहा जाता है कि बाली में इतनी एक क्षमता थी, एक अजीब सी ताकत थी कि जिसके सामने खड़ा था तो उसकी आधी ताकत उसमें आ जाती थी। आपको पता है होता क्या है कि जब हम किसी की बुराई कर रहे होते हैं, उसकी आधी बुराई हम में आ जाती है, हम बाली बन जाते हैं बाहर मार्केट में जाके, आपको बता दूं मैं। तो जब हम किसी की तारीफ कर रहे होते हैं ना, तो उसकी आधे गुण भी हमारे अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं। और जब आप किसी इवेंट में जाते हैं तो वहां बहुत बड़ा लीडर जब ये कुछ अपने बेसिक्स बातें बता रहे होते हैं, तो उनकी वो आधी ताकत हमारे अंदर समा जाती है, और हम फिर से जोश से लबरेज हो जाते हैं कि नहीं, दुनिया चाहे कुछ भी कहे, मैं रोज मीटिंग करूंगा, मुझे कोई रोक नहीं सकता। एंथुजियाज्म कहां मिलेगा दोस्तों? तो ये आपको इवेंट में ही मिलता है। मेरे आपके कहने से कुछ थोड़ी हो जाएगा, आपने किसी की बुराई नहीं करनी, वरना वही बाली वाला ताकत आप में आ जाएगी। वो है, देयर इज नथिंग लाइक दैट, वो है। एन स्टैंड्स फॉर नरिशमेंट। देखिए, हमारा टाइम 15 मिनट का है और मैं 15 मिनट से ज्यादा नहीं लंबा करना चाहूंगा, वो 1 मिनट रह गया है, ध्यान से समझिएगा। एन स्टैंड्स फॉर नरिशमेंट। नरिशमेंट का नरिश मतलब करना क्या होता है? लालन पालन करना, हिंदी मतलब। पर क्या लालन पालन होता है? देखिए, जब आप एक इवेंट में जाते हैं ना, तो आप एक दूसरे को, हम एक दूसरे को नरिशमेंट कर रहे होते हैं। तो नरिशमेंट एक्चुअल में, आई एम सॉरी मैं लिख नहीं पाऊंगा, नरिशमेंट में हम एक दूसरे को सहारा दे रहे होते। कभी कभी ना जब ये बेल चढ़ती है ऊपर, तो शुरू में सहारा चाहिए होता है। आपको पता है उसका, कभी कोई कमजोर होती है शुरू में बेल, तो साइड पे एक लकड़ी लगा दी जाती है ताकि ये बेल मजबूती से ऊपर चढ़ जाए, और फिर जब वो तना मोटा हो जाता है तो उसे सहारे की जरूरत नहीं पड़ती, वो किसी का सहारा बनता है फिर। सो नरिशमेंट यहां एक दूसरे का हम करते हैं। मुझे भी सहारा चाहिए, मुझे आप लोगों का सहारा चाहिए, मुझे यू नो बड़ी लीडरशिप का सहारा चाहिए, मुझे अक्षय मैम, दिग्विजय जी, मलिक साहब, इन सब का सहारा चाहिए। मैं भी अभी कमजोर हूं, लेकिन इतना मजबूत हो गया हूं उनके सहारे की वजह से कि अब कई लोगों का सहारा मैं भी बन पा रहा हूं। मैं आप लोगों से सीख रहा हूं, तो मुझे आपका भी सहारा चाहिए। हम सब एक दूसरे को नरिश करते हैं, एक दूसरे को मगर कहाँ? इवेंट में। और हम इवेंट की वैल्यू नहीं समझ पा रहे हैं। अभी 1 तारीख को बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है, कहाँ अभी नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। आइए अब आगे बढ़ पे चलते हैं, ज्यादा लंबा नहीं करूंगा दोस्तों। टी टी स्टैंड्स फॉर
very very important, and that is टीम बिल्डिंग। टीम बिल्डिंग क्या होता है दोस्तों? दरअसल एक दूसरे को हम लोग एक्चुअल में समझ पाते हैं काम किसके साथ करना है। जो इवेंट्स में लगातार आ रहे हैं ना, ये वो लोग हैं जो कल को इवेंट्स करेंगे, कल को इवेंट संभाल पाएंगे, आपके इवेंट्स में बड़ी लीडरशिप के रूप में आगे बढ़ पाएंगे। तो ये पहले आगे बढ़ेंगे और हम एक तरह से आपस में एक दूसरे को बिल्डअप करना शुरू कर देते हैं। वही नॉरिशमेंट वाला पार्ट इसमें भी आ जाता है। बहुत सारी अदर टीम्स को देखते हैं तो समझते हैं अच्छा तो यहां पर ये वाला पॉइंट अच्छा चल रहा है, दैट्स ग्रेट, तो यहां पर ये लोग ज्यादा आते हैं इसीलिए आगे बढ़ रहे हैं, अगली बार मैं भी ज्यादा टीम को लेके आऊंगा। टीम बिल्डिंग इवेंट से ही सीखने को मिलती है दोस्तों। और जब ये इवेंट बैक टू बैक होने शुरू हो जाते हैं एंड देन हमारे साथ जुड़ता है एक बहुत बढ़िया वर्ड, और वो है एस, इवेंट्स। एंड एस का मतलब होता है दोस्तों, एंड दैट इज सक्सेस। तो आप सक्सेस क्रिएटर बन जाते हैं। आई एम सॉरी मैं लिख नहीं पा रहा हूं। सक्सेस क्रिएटर। अब दुनिया अब आपकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ने जा रही है, दुनिया आपको अब समझने जा रही है। आप बहुत लोगों के रोल मॉडल बन जाते हैं, बहुत लोग आपको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये शुरुआत सिर्फ और सिर्फ उस इवेंट से हुई थी। आपका फर्ज क्या बनता है? आपका फर्ज सिर्फ इतना है कि आप अपनी टीम को मैक्सिमम से मैक्सिमम इवेंट्स में लेके आइए। आप देखिएगा कुछ भी ना जादूगी नहीं है, कोई भी चीज जादू नहीं होती दोस्तों, मगर वो अगर कहीं जादू है, कहीं उसकी कृपा बरस रही है। एक बार वो टीवी पे चैनल पे आता था ना, कृपा कहाँ रुकी पड़ी है, तो अगर कहीं कृपा आपको मिलने वाली है तो वो आपको इवेंट्स में मिलने वाली है। आपका बहुत ज्यादा टाइम ले लिया, 3 मिनट में ज्यादा ले चुका हूं, आपकी माफी चाहूंगा, पर टॉपिक कुछ ऐसा था कि मुझे लगा आपसे जरूर डिस्कस करना चाहिए। सो विश यू ऑल द बेस्ट। मुझे अब एक इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना है और आई एम फुल डे बिजी बट विद नॉट इजी। जब इजी हो जाएंगे आप तो आप एक्चुअली बिजी नहीं होगे। आज मैं पूरा दिन बहुत टफनेस से गुजारने वाला ताकि मैं आने वाली लाइफ को मैं एंजॉय कर सकूं। सो आई एम फुल डे बिजी, थ्रू आउट द डे बिजी। मेरा कल भी बिजी होगा। अगर आप भी अपना वक्त कमाना चाहते हैं तो बिजी रहिए बट इजी मत रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी और दिन एक और नए टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय। आपको कैसा लगा मत बताइएगा। थैंक यू।